हेलो स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और घर पे बहुत बढ़िया होंगे। तो बोर्ड से एग्जाम 2026 बिल्कुल आपके सर पे है और बिल्कुल आप तैयारी में मशगूल होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए है क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 11, थ्री डायमेंशन जियोमेट्री। क्या भी? थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने जो पार्ट 1 के 50 एमसीक्यू बने थे, जो हमने किए थे कंप्लीट, यहाँ पे अपन ने वीडियो के अंदर सॉल्यूशन किया था। तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें। और इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी अपन ने, एक्सरसाइज नंबर 10, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, सदिश बीजगणित। सबसे पहले आपको वो चैप्टर क्लियर करना है। अगर वो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, चेक करो। और फिर आपका जो अगला चैप्टर है वह है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। अगर आपका चैप्टर नंबर 10 क्लियर होगा तभी आपका चैप्टर नंबर 11 क्लियर होगा। देखो, सीधी सी बात है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, सीधी सी बात है कि अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? 3D के बारे में पढ़ेंगे। अब जो 3D के बारे में पढ़ेंगे वो अपन केवल पढ़ेंगे लाइंस के लिए। किसके लिए? लाइंस में। अगर मान लो 3D के अंदर आपके पास कोई लाइंस है तो वो लाइन के नेचर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, लाइन किस तरह ट्रीट कर रही है, किस तरह ट्रीट नहीं कर सकती, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है वो चैप्टर केवल अपन पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर। किसके अंदर? सदिश के अंदर। ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो अपने को पढ़ना है किसके अंदर? सदिश के अंदर। रेखाओं का जो समीकरण वगैरह है, जो भी अपन देखेंगे वो अपन किसके अंदर देखेंगे? वेक्टर्स के अंदर देखेंगे। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो वेटेज है एग्जाम में वो कितना है? 9 नंबर का वेटेज। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो एक एमसीक्यू बनेगा, एक आपका वेरी शॉर्ट में बनेगा, एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 4 + 3 7 + 2, 9 नंबर के टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। चलो, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है दिक कोसाइन। क्या होता है भाई? दिक कोसाइन। और कई बुक्स में इसको दिक कोज्याय भी कहा, ध्यान रखना भाई। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है दिक अनुपात। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? दिक अनुपात होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? दिक अनुपात होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे, किस तरीके से अपने यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो अपन बात करेंगे। देखो, अपन ने पहले भी बात की थी कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिक कोसाइन है या दिक कोजय है, वो चैप्टर नंबर 10 में बात की थी। अब यहाँ पे अपन दोबारा बात कर रहे हैं। देखो, आपको ये दिख रहा होगा, आपके पास ये एक लाइन है और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? गामा एंगल बना रही है। तब इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे उनको अपन लिखेंगे एल, एम और एन। और एल बराबर क्या होगा? कोस अल्फा, एम बराबर होगा कोस बीटा और एन बराबर क्या होगा? कोस गामा होगा। बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जब आपको एंगल गिवन है तब आप उन सब के आगे क्या लगा दो? कोस लगा दो। एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है उसके आगे कोस लगाओगे तो एल बन जाएगा। वाई एक्सिस के साथ में जो भी एंगल है उसके आगे कोस लगाते ही एम बन जाएगा। और जेड एक्सिस के साथ में जो भी एंगल है उसके साथ में कोस लगाते ही वो क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। ये कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। दूसरी अगर अपन बात करें कि मान लो क्वेश्चन आपके इस टाइप से आ गए कि मतलब आपको ए बी सी गिवन है और यहाँ पे जो ए बी सी है वो अपन एक बार मान ले क्या है? डायरेक्शन रेशियो। क्या है भाई? दिक अनुपात है। तब इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिक कोजय है, वो किस टाइप से है? सबसे पहले आपको लिखना ए, फिर लिखना बी, फिर लिखना सी। और ए के साथ में नीचे क्या आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम बी के साथ में आना है और सेम किसके साथ में आना है? सी के साथ में। तो ये क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो दो टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज नंबर 11। पहला क्या है? अगर आपको एंगल गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ठीक है। और अगर आपके पास ए बी सी मतलब डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आपको क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। और डायरेक्शन कोसाइन इस टाइप से होते हैं। सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस वेक्टर के अंदर जो एक्स वाई जेड है उस एक्स वाई जेड को अपन क्या मान सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो। अब यहां से अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? एक्स वाई जेड लिखो और अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? आर का मैग्नीट्यूड। और आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है? जेड स्क्वायर। मैंने ये मान लिया
कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ओ से पी, इसको अपन मैग्नीट्यूड ऑफ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब अगर यहाँ पे देखा जाए आपके पास, तो देखो ये जो ट्राइंगल है, चलो इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये जो ट्राइंगल इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं? बीटा बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? बीटा। और यहाँ पे कितना है? आर। तो ये जो हाइट है वो कितनी है? वाई। आपके पास कितनी है? वाई। अब देखो वाई और आर में रिलेशन निकालो। क्या निकालो? वाई और आर में रिलेशन। तो आपके पास जो कोस बीटा है वो किसके बराबर आएगा? वाई अपॉन आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ऐसे अगर आप कोस गामा निकालते हो और कोस अल्फा निकालते हो तो वो किसके बराबर आएंगे? जेड अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। और ये क्या आएगा? एक्स अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो यही बातें मैंने आपको समझाई कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आप कैसे निकालोगे? आप इस तरीके से निकालो। तो दो क्वेश्चन आपके आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो इस फॉर्मूले से, और अगर आपको एंगल गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन इस टाइप से आप निकालोगे, दिक् कोसाइन निकालोगे। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मैंने मान लिया कि आपके पास एक लाइन है, वो पॉइंट ए से बी दोनों पॉइंटों से पास हो रही है। अब ये जो पॉइंट है ये है x1 y1 और z1, और ये जो पॉइंट है वो है x2 y2 और z2। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ए बी जो है उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकालते हो, क्या निकालते हो? डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात निकालते हो, तो वो आप कैसे निकालो? तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, कैसे निकालोगे भाई? x2 माइनस क्या कर दो? x1 कर दो, y2 माइनस y1 कर दो, और z2 माइनस क्या कर दो? z1 कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियो। और अभी अपन ने पढ़ा था अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो तो डायरेक्शन कैसे, कोसाइन कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले लिखो x2 माइनस x1, फिर लिखो y2 माइनस y1, फिर क्या लिखो? z2 माइनस z1। सही है तक? अब नीचे क्या आएगा? इन सब का मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेम जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो सेम ये रिजल्ट इसमें आ जाएगा, सेम इसमें वैल्यू निकालोगे तो इसमें भी ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब आप चाहे तो इनको प्लस माइनस दोनों में ले सकते हो ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव। कैसे नेगेटिव पॉजिटिव? देखने एक बार। जैसे देखो यहाँ पे ये एंगल अल्फा बना रहा है, लेकिन अगर मैं पीछे एंगल देखूं तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? पाई माइनस अल्फा। और कोस पाई माइनस अल्फा किसके बराबर होता है? माइनस कोस अल्फा के बराबर होता है। ऐसे बीटा के साथ में आएगा और ऐसे ही गामा के साथ में आएगा। और एक रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर हो गया? 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा? तो चलो आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पे कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखो इस 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 1 और 1 कितना? 2। इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या आ गया? साइन स्क्वायर गामा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो दो बातें अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या दे रखा है। आपको ये दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, मतलब आपके पास स्पेस के अंदर अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी। तो इसके अंदर आपके पास दो टॉपिक है, और पहला टॉपिक क्या है? वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से जा रही है। और पैरेलल क्या है? किसी वेक्टर के पैरेलल। चलो बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये पॉइंट आपको गिवन है, ई पॉइंट। ठीक है। और इसको मैंने क्या मान लिया? वेक्टर बी। मतलब इस वेक्टर बी के ये जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल आपकी। ये जो लाइन जा रही है वो आपकी क्या है? इसके पैरेलल है, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड या फिर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको अपन ने मान लिया x1 आई कैप, y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप। और वेक्टर आर जानते हो आप क्या होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और वेक्टर बी जिसके पैरेलल है उसको अपन ने मान लिया ए आई कैप, बी जे कैप प्लस क्या मान लिया? सी के कैप।
मतलब सीधी सी बात है, अपन ने मान लिया कि पॉइंट ए से पास हो रही, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो भाई, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा क्या है, जेड। ठीक है, और पैरेलल टू वेक्टर बी, और वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के क्या है, ये पैरेलल है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर यहाँ से ए का मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं, तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो किसके इक्वल आएगी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या आ गया, लैम्डा इंटू वेक्टर। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म। मतलब एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर के किसी सदिश के क्या है, समांतर है, तो उस रेखा का जो सदिश समीकरण है वो इस टाइप से है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ये आएगा। मतलब जिस पॉइंट से पास हो रही है, प्लस उसमें क्या है, लैम्डा के साथ में जो पैरेलल वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, वही आपका क्या आंसर। तो ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। और यहाँ से अपन कार्टेशियन निकालना सीख रहे हैं। तो देखो इन सब की वैल्यू रख दो। वेक्टर आर कितना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल टू वेक्टर ए कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और लैम्डा ऐसा कैसा। और यहाँ से वेक्टर ए कितना, सॉरी एक मिनट, वेक्टर ए अपन ने मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन। क्या मान लिया, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप प्लस लैम्डा ऐसा कैसा। वेक्टर बी कितना, बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब कंपैरिजन करो आप, इधर आई कैप का जो कंपोनेंट है वो एक्स है, इधर आई कैप का एक्स वन, और प्लस इधर आई कैप का कौन है, लैम्डा। ठीक है, और साथ में कितना आ गया, वेक्टर भी कितना, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो लैम्डा क्या आ गया, ए आ गया। अब यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे लैम्डा की, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और जेड माइनस जेड वन अपॉन क्या आ गया, सी आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास से, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्क के रूप में, वो कौन सी आएगी, इस टाइप से आएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक बार दोबारा क्लियर करना भी, वेक्टर ए जो है वो आपका क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रही है या गिवन पॉइंट है, ठीक है, जो गिवन पॉइंट आप जिस पॉइंट से पास हो रही है। और वेक्टर बी कौन है, जो पैरेलल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, पैरेलल मतलब समांतर सदिश है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी में एक टॉपिक और दे रखा है। अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट है, जैसे आपके पास ए है और क्या है, बी है, और ए पॉइंट मैंने मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, और पॉइंट बी क्या मान लिया, एक्स टू वाई टू और जेड टू। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास ये जो लाइन है इस इन दोनों पॉइंट से जा रही है, तो इनके जो पैरेलल वेक्टर है वो यही हो सकता है, और इनका जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। तो जब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, तो वेक्टर ए तो मैंने क्या मान लिया, एक्स आई कैप या एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस क्या मान लिया, जेड वन के कैप मान लिया। सही है तक। अब यहां से अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे, तो आपके पास आएगा वेक्टर ए से पास हो रही लैम्डा, और जो पैरेलल वेक्टर है वो कौन है, बी माइनस क्या हो गया, ए। तो अगर यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन देखे तो ये वैल्यू चेंज हुई, तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स वन भी सेम है, वाई माइनस वाई वन भी सेम है, और जेड माइनस जेड वन भी सेम है। देखो भाई, क्योंकि जिस पॉइंट से जा रहे हो वो तो सेम है। कौन चेंज हुआ, केवल पैरेलल वेक्टर चेंज हुआ, और पैरेलल वेक्टर कौन है, बी माइनस ए। और बी माइनस ए को कैसे लिखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है अपन ने, एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दो, वाई टू माइनस वाई वन लिख दो, और जेड टू माइनस क्या लिख दो, जेड वन। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म, अभी कार्टेशियन फॉर्म है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपके पास ऐसी दो लाइन है, इनके पैरेलल वेक्टर जो है वो आपने मान ली बी वन वैक्टर है, और क्या है, बी टू वैक्टर। अब सीधी सी बात है, अगर इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो ये जो दोनों पैरेलल वेक्टर है इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो आपने कोस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा भी। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी वन डॉट बी टू अपॉन क्या होता है, बी वन का मैग्नीट्यूड, और क्या होता है, बी टू का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब मेन बात यह है कि जब आप बी वन को देखोगे, तो बी वन कितना है, देखो बी वन आपके पास है ए वन आई कैप बी वन जे कैप और सी वन के कैप।
और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये कितना है, A2 i कैप, B2 j कैप, और प्लस कितना है, C2 k कैप। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखो। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। मान लो आपके पास लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 और R बराबर A2 प्लस म्यू B2। तब आप जो एंगल है वो इस फॉर्मूले से निकालो। लेकिन मान लो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, तब कैसे चेक करेंगे वो अपन बात। तो देखो कोस थीटा तो ऐसा कैसे, इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, तो क्या बचेगा, देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस क्या आ गया, C1 C2 अपॉन रूट ऑफ क्या गया, A1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ गया, B1 स्क्वायर प्लस क्या आ गया, C1 स्क्वायर। ये B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस क्या आ गया, C2 स्क्वायर। अब मान लो यहां से ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। दो अगर लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब कार्ड के रूप में अपन ऐसे निकाले। अब मान लो कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये पूरा 0 के बराबर हो गया, तो 0 इधर आएगा तो पूरा क्या बन गया, 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना होता है, 0। तो इसका मतलब अगर लाइंस आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, दो रेखाएं अगर आपके पास परस्पर लंबवत है, तो इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ठीक है, ये दोनों साइड से ट्रू है कि अगर L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक रिजल्ट और होता है कि अगर आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 बराबर 0 आ जाए, तो भी आपके पास ये रिजल्ट ट्रू है। तब भी दोनों लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, लंबवत होगी। यहाँ पे एक रिजल्ट और आता है, मान लो दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, तब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, A1/A2 B1/B2 और साथ में क्या आएगा, C1/C2। या फिर आप चाहो तो यहाँ से L1/L2 डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, M1/M2, ठीक है, फिर क्या आएगा, N1 क्या आएगा, N2 आएगा। ये रिजल्ट भी ट्रू है। तो आपको ये एक रिजल्ट, ये एक रिजल्ट, ये और एक ये रिजल्ट, ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलो नेक्स्ट बात करते अपन। आपके पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखो दो लाइंस जो है वो क्या क्या केस बनाएंगे। देखो दो लाइन या तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, या फिर दोनों लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी, दो लाइन जो होगी वो आपकी क्या होगी, विषम तली होगी। कौन सी होगी, विषम तली, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। दोनों अलग अलग प्लेन में होगी, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन। तब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो अपन कैसे निकालें। देखो यहाँ पे तो डी की वैल्यू 0 होगी, तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहला रिजल्ट है, अगर आपके पास क्या है, स्क्यू लाइंस है, तो स्क्यू लाइंस है तो इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि ये जो अलग प्लेन में P1 में और ये अलग प्लेन P2 में, जैसे ये तो एक्स वाई प्लेन में और ये कौन सा प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, तो दोनों लाइन अलग अलग। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस मतलब विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकाल रहे अपन, डिस्टेंस निकाल रहे। चलो तो अपन ने मान लिया कि आर इस टाइप से, A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है, और आर बराबर दे रखा है A2 प्लस दे रखा है म्यू B2 दे रखा है। इस टाइप से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या आपके पास, तो फॉर्मूला आपके पास B1 क्रॉस क्या कर दो, B2 कर दो, डॉट क्या कर दो, डॉट A2 माइनस क्या कर दो, A1 कर दो, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये मोड है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पहला फॉर्मूला है। लेकिन दूसरा रिजल्ट मैंने ये मान लिया कि ये तो कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। मान लो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी आएगी, x माइनस x1/A1, y माइनस y1/B1 और z माइनस z1 क्या आएगा, C1। फिर x माइनस x2/A2, y माइनस y2/B2 और z माइनस z2 क्या आएगा, C2 आएगा। आपके पास ऐसे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तब डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, सारणी का भी ध्यान रखना, क्या है सारणी, ये है x2 माइनस x1, ये है y2 माइनस y1 और ये है z2 माइनस z1। ये है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इस टाइप से आपको लिखना है।
फिर नीचे क्या आएगा वो अपन चेक करते हैं। नीचे आएगा मैग्नीट्यूड। अब देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के आप याद रख सकते हो। देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा B1 C2। फिर क्या बचेगा -C1 B2, और इसका क्या करना होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में होल स्क्वायर होता है जी। फिर माइनस, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, A1 C2 आता है, लेकिन अपन उल्टा लिख रहे हैं, C1 A2 लिख रहे हैं। C1 A2 माइनस A1 C2, ताकि आपका नेगेटिव का साइन मर्ज हो जाए, प्लस। फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर। और ये जो है वो आपके पास क्या आएगा, डी निकालने में। एक लास्ट टॉपिक बचा है, और वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये दोनों लाइन है, तो उनके बीच में एक पैरेलल वेक्टर हो सकता है, तो सीधी सी बात है उनका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो सेम होगा। तो अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन ऐसी है जिनमें दोनों लाइन में जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब वो लाइन्स आपकी क्या होगी, पैरेलल लाइन्स होगी, समांतर रेखाएं होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाल ले, सीधा सा फॉर्मूला है। आप क्या करो, बी, वेक्टर बी क्रॉस क्या कर दो, A2 माइनस क्या कर दो, A1, और नीचे केवल क्या कर दो, केवल क्या कर दो, बी का मैग्नीट्यूड, और इसका क्या कर दो लास्ट में, मोड कर दो। तो डी निकालने का ये फॉर्मूला। तो फाइनली बेसिक खत्म। तो अब जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में, उनको करते हैं अपन। तो देखो प्रैक्टिस जितनी करोगे तभी सफलता मिलेगी, है ना, तभी कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस करते जाओ और सफलता आपकी होती जाएगी, सफलता की तरफ आप निरंतर बढ़ते जाओ, है ना। कंटिन्यूटी आपको रखनी है, एग्जाम्स आ रही है, स्कूल से मेरे हिसाब से आप सभी लोग फ्री हो चुके हो। तो बोर्ड्स आने में आज 3 तारीख होगी, लास्ट आपके पास 10 दिन है, मैक्सिमम आपके पास कितने हैं, 10 दिन है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि इंटीग्रेशन के जो 4 नंबर की क्वेश्चन आए हैं सर उनका वीडियो बनाओ। तो आपका चैप्टर नंबर 11 आज अपलोड हो जाएगा लगभग, बचा चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। जैसे कंप्लीट हो जाता है अपन इंटीग्रेशन के 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन, या फिर अपन ऐसे करेंगे जहां से भी 4 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे, जैसे भी अपने पास सुटेबल होगा वो करें। फिर नेक्स्ट वीक तक आपकी जो MCQ सीरीज है उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक इंक्लूड होंगे, है ना। तो प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस सीधी सी बात है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या गिवन दिए हुए हैं, मैंने बताया था अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो सबसे पहले क्या लिखो, डायरेक्शन रेशियो लिखो, सही है। नीचे इनका मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे भी सेम आएगा, और इसके नीचे भी क्या आएगा, यही आएगा। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे, टू तो ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3। तो इन सब के अपोन में क्या लगा दो, 3 लगा लो, और एक नंबर बना लो। तो कौन सा ऑप्शन अभी देखो, 2/3 माइनस का 1/3 और माइनस का 2/3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखो कौन सा डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता, कौन सा दिक कोसाइन नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सा दिक कोसाइन नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, डायरेक्शन कोसाइन कौन नहीं होंगे, L² + M² + N² की वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देखो आप इनका सम करो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 3। तो L² + M² + N² कभी भी 3 नहीं हो सकता, तो आपका ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट, आपको दे रखा है राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, अभी पढ़ा था अपन ने, क्या होता है 2 - x1, y2 - y1, और Z2 - Z1, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, रेखा के दिक अनुपात, क्या हो जाएंगे, दिक अनुपात निकाल लो, भी कहेंगे 0 में से -1, 1 में से 0, और 1 में से 0, तो क्या बनेंगे, -1, 1 और 1, सही है तक। x2 - x1 कर दिया, -1, फिर 1 और फिर 1, ये आ गया। अब नीचे इनका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, तो सबको डिवाइड कर दो किससे, 3 से, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो आपकी लाइन है वो क्या है, एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, मतलब अक्षों के साथ में समान कोण बना रही है, तब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अपन ने मान लिया कि जो अल्फा और बीटा और गामा वो सेम है, और अगर अल्फा बीटा गामा सेम है तो कोस अल्फा
कोस बीटा कोस गामा भी सेम। और अगर सेम है तो आपने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर अल्फा, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। लेकिन इनकी जगह सारे एंगल सेम कर दो, तो आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस क्या आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा, सारे ही अल्फा एंगल ले लो। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो आपके पास रिजल्ट आएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ±1/√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, कोस अल्फा बराबर कितना आ गया, ±√3। सीधी सी बात है, कोस अल्फा जितना होगा उतना ही कोस बीटा होगा, उतना ही क्या होगा, कोस गामा होगा, तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये रिजल्ट दे रखे हैं, एंगल दे रखे, देखो मैंने आपको बताया था, और जब भी एंगल दे रखे हैं आप इन सब के आगे क्या लगा दो, कोस लगा दो। तो एल बराबर आ गया कोस 90, एम बराबर आ गया कोस 135, और एन बराबर कितना आ गया, कोस 45। ठीक है, तो कोस 90 कितना होता है, 0। कोस 135 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा कर दो, और जैसे ही आप इसको करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आंसर कितना आ गया, -1/√2। और एन की वैल्यू कितनी आएगी, +1/√2। सही है तक, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे अपन बात करते हैं, या कोस 180 -45 कर दो, बात एक ही है, 180 माइनस थीटा कर दो तो भी रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, अब देखो आगे रिजल्ट दे रखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इस पॉइंट से जा रही है, तो ये तो पॉइंट ए आ गया, और ये पैरेलल वेक्टर बी आ गया। तो पॉइंट से अगर जा रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या आएगा, 3i कैप 4j कैप और प्लस क्या आ गया, 5k कैप। वेक्टर बी देखो कितने पास, 2i कैप 2j कैप -3k कैप। तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, आर बराबर क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा, ऐसा कैसा, 2i कैप 2j कैप माइनस क्या आ जाएगा, 3k कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, लाइन आ गई। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने स्ट्रेट लाइन के, तो ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये तो ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। चलो, ए कितना है, 4, बी कितना है, 7, और सी कितना है, 4। बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ए के अपॉन में इन सबका मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बी के अपॉन में इन सबका मैग्नीट्यूड, तो सेम ऐसा कैसा, और सी के अपॉन में ये ऐसा कैसा। चलो देखते हैं, 4 तो ऐसा कैसा, इनको सोल्व करो, देखो 16 + 16 कितना गया, 32, और 32 + 49 आपके पास कितना आ गया, देखो यहाँ से कितना बचा, 1 आ गया, 81 आ गया, और 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, +-9। तो आप चाहो तो इसका आंसर प्लस माइनस में लिखाओ, या फिर पॉजिटिव लिखाओ, तो भी आपका आंसर सही है। ये आपके पास आंसर, तो डिवाइड क्या कर दो, इन सबको 9 से डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन देखा, ये अपन ने लास्ट चैप्टर में भी कर लिया था ना, कि आपको ये बताना है कि ये आपके पास क्या डायरेक्शन रेशियो है, तो इनके बीच में एंगल क्या आएगा, तो इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान लो। तो अगर आप निकालते हो एंगल्स का फॉर्मूला, तो आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का। तो लगा दो, कुछ सोल्व कर लो। तो जैसे आप कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे, A1 कितना है, देखो A है, A2 कितना है, B माइनस C, B1 कितना है, B, और B2 कितना है, C माइनस C। ठीक है, फिर C1 कितना है, C, और C2 कितना है, A माइनस C, और नीचे इन सब का वापस मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इनका मैग्नीट्यूड करोगे तो B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर, और A माइनस B का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो, देखो कोस थीटा तो ऐसा कैसे, इसको सोल्व करो तो देखो ए बी बनेगा, और माइनस क्या बन गया, ए सी, फिर बी सी माइनस ए बी, और फिर ए सी माइनस बी सी। नीचे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके एज इट इज। ए बी से देखो ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, ऊपर बचा 0, और नीचे कुछ भी हो आंसर क्या गया, 0।
और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा बराबर क्या हो? π/2। तो इसका मतलब दोनों जो लाइंस है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जो लाइंस है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इसके बीच में, चलो 15 ये दे रखे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3। मतलब एक लाइन है जो किससे जा रही है? एक लाइन मान ली अपन ने L1, किससे जा रही है? 1, 2, 3 से। तो आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप से ये पास हो रही, सीधी सी बात। अब अगर पैरेलल वेक्टर रोल मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन, इन दोनों लाइंस के ये क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब आपकी जो लाइन है वो इनसे जा रही है, 1 2 3 से। तो 1 2 3 से जा रही है तो मैं लिख दिया आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, मतलब इससे पास हो रही है। और ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसको तो मैंने L2 मान लिया। इस वाली लाइन को मैंने क्या मान लिया? L2। और इस लाइन को क्या मान लिया मैंने? L। ठीक है। तो जो लाइन 1 है उनके परपेंडिकुलर L2 भी है और उनके परपेंडिकुलर L3 भी है, सीधी सी बात। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर इसके, तो जो L1 है और L2 उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो, क्या होती है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0। ऐसे इसमें लगा दो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम क्या आएगा? 0। लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर वो मैंने ऐसे मान लिया B1 I कैप B2 J कैप और B3 K कैप, ये अपने को पता नहीं, तो इसके लिए अपन ने इस इक्वेशन वन मान। तो देखो अपन ये मान लिया कि सिंस लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2, और L2 के जो डायरेक्शन रेशियो वो ये है, सीधी सी बात है। L2 के जो दिक कोसाइन है वो ये, और जो L1 लाइन है उसके दिक कोसाइन क्या है? ये B1 B2 और B3। तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो B1 से, -16 को मल्टीप्लाई कर दो B2 से, और 7 को मल्टीप्लाई कर दो B3 से। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस आपकी क्या है? परपेंडिकुलर। अगेन पुनः जो L1 है वो L3 के भी क्या है? परपेंडिकुलर। देन बताओ तब क्या आ जाएगा? ये जो B1 B2 B3 अगर इनका इनके साथ में प्रोडक्ट किया जाए डायरेक्शन रेशियो के साथ में, अगर इनके दिक अनुपात से गुणा कर दिया जाए तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0। तो आपके पास क्या आ गया? देखो 3B1, फिर क्या आ गया? प्लस का 8B2 और माइनस का क्या आ गया? 5B3 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? थर्ड। अब इक्वेशन 2 है। इक्वेशन कितनी है? 2। अननोन कितने हैं? 3। कैसे निकालेंगे? चेक कर। सबसे पहले मैंने लिख दिया B1। क्या लिख दिया? B1। और B1 के अपोन में B1 वाले छोड़ दो, क्या बचा? -16 बचा। ठीक है। फिर क्या बचा? 7 बचा। और क्या बचा? 8 बचा और -5। ठीक है। इस पूरे का डिटरमिनेंट लिख दो। ठीक है, -5 है इस पूरे का डिटरमिनेंट। फिर क्या आता है? -B2। इसके साथ में देखो क्या आएगा? ये छोड़ दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। 3 3 और 7 और क्या बचा? -5। B3 के साथ में देखो क्या आएगा? इसके साथ में जो वो छोड़ दो, क्या बचा? 3 3 और क्या बचा? -16 और क्या बचा? 8 बचा। इस रूल से अपन क्या निकालें? इसकी वैल्यू निकालें। B1 के अपॉन में क्या आएगा? देखो आपके पास B1 के अपॉन में इसको कैंसिल कर दिया, या सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 80 और माइनस का कितना आ गया? 7 8 जा कितना हो गया? 56 हो गया। -B2 के साथ में देखो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो -15 और माइनस का कितना आ गया? 21। -15 के साथ में कितना आ गया? माइनस का 21। B3 के साथ में देखो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया? 48। अब सोल्व कर लो। B1 इसमें से ये माइनस करो तो कितने बचे आपके पास? 24। इसको सोल्व करो तो B2 की वैल्यू कितनी बची? 36। और इसको सोल्व करो तो B3 की वैल्यू कितनी बची? 70। तो 12 की टेबल में आ रहे, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसमें B1 2 है, B2 3 है और B3 कितना है? 6 है। ये सारी वैल्यू रख दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो क्या आएगी? वेक्टर R बराबर आपके पास आ जाएगा, देखो कितना है? आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस कितना है? 3 k कैप। ठीक है। प्लस लैम्डा ऐसा कैसा? फिर आपके पास कितना आ गया? 2 i कैप 3 j कैप और प्लस कितना आ गया? 6 k कैप आ गया। ठीक है। लास्ट ईयर आरबीएससी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा देख के चले जाना इसको। नेक्स्ट स्लाइड में देखो अपन बात करते हैं, क्या दे रखा अपने को? ये दे रखा है, ये कोलिनियर है, ये प्रूफ करना। और अगर कोलिनियर है तो आप ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, और किन्हीं भी दो साइड का जो सम है
चलो ये मान लिया मैंने, यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट कोलिनियर साफ है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसका सम किसके बराबर आएगा? पूरी डिस्टेंस के बराबर आएगा, सीधी सी बात है। तो ए बी निकाल लो। ए बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले वेक्टर ए बी बताओ क्या आएगा? x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2 आई कैप। फिर y2 माइनस y1, तो -2 -3 जे कैप। फिर z2 माइनस z1, तो ये आपके पास, तो आपके पास आ गया वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस आई कैप -5 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ए बी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा? आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ, ये आ गया -1 का स्क्वायर, चलो 1 ही लिख देता हूँ मैं इसको ना, -5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 49। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? √75। चलो ऐसे बी सी निकाल लो। तो बी सी में से बी वाले माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 3 - 1 आई कैप माइनस, सॉरी 8 + 2 जे कैप और -11 -3 के कैप। सोल्व करो तो वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये कितना बचेगा? देखो 2 बचेगा, सीधी सी बात है। तो 2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। सोल्व कर लो। तो देखो ये कितना आ गया? 200 और ये 100 कितना आ गया? 300। और 300 को मैं लिख सकता हूँ 75 × 4, तो ये आपके पास आ गया 2√75। तो बीसी आ गया, ए बी आ गया। ऐसे ही एसी निकाल लो। चलो तो जब आप एसी निकालोगे तो वेक्टर एसी निकालोगे क्या आएगा? सी में से ए वाले माइनस कर दो, 3 - 2 आई कैप, 8 - 3 जे कैप और -11 माइनस माइनस +4 पी कैप। सोल्व करो भी क्या आएगा? तो ये आएगा आई कैप 5 जे कैप और माइनस कितना आ गया? 7 के कैप। सोल्व करो तो आपके पास सेम पीछे वाला ही आ गया भी, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? रूट ऑफ कितना आ गया? 75। अब आप क्या करो? ए सी प्लस ए बी का मैग्नीट्यूड करो, दोनों को ऐड करो। ए सी और ए बी का मैग्नीट्यूड ऐड करो तो √75 और प्लस कितना आ गया? √75 और ये किसके बराबर आ गया? 2√75। और ये किसकी वैल्यू के बराबर है भाई? ये बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका मतलब जो दो साइड की डिस्टेंस है या दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है उनका अलग अलग सम कर रहे हैं, तो वो तीसरी कंप्लीट के बराबर। तो इसमें तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो 18 दे रखे हैं, एंगल निकालना है। और एंगल का फॉर्मूला क्या होता था? कोस थीटा बराबर क्या था? B1 डॉट B2 अपॉन कहते हैं B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। देखो कंपेयर कर लो वेक्टर आर बराबर, ये तो A1 है और ये लैम्डा B1। इसको कंपेयर कर लो, वेक्टर आर बराबर A2 प्लस म्यू B2। तो अपने को केवल B1 B2 चाहिए, तो B1 B2 की वैल्यू देखो वहां से कंपेयर करके डायरेक्ट। B1 कितना? आई कैप 2 जे कैप -2 के कैप, सही बात है। डॉट B2 कितना है? 2 आई कैप 4 जे कैप -4 के कैप और नीचे इन सब का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इस पे आ जाओ। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। चलो सोल्व करते हैं। तो कोस थीटा बराबर देखो क्या है? आई डॉट 1, तो क्या गया 2। जे डॉट 1 तो कितना आ गया? 8 आ गया। के डॉट 1 आ गया तो कितना आ गया? 8 आ गया। ये कितना आ गया देखो? 4 4 8 +9 तो √9। ये कितना आ गया? 16 16 32 या 36 तो √36। ऊपर कितना बचेगा देखो? दिस कोस थीटा बराबर कितना आएगा देखो? 18 आ गया ऊपर, और नीचे कितना बचा? 3 इंटू कितना बचा? ये कितना आ गया? 6 आ गया, तो 18 आ गया। और 18 से 18 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। और कोस थीटा बराबर 1 कब होता है? जब थीटा बराबर क्या हो? तो इसका मतलब जो लाइन्स है वो आपस में क्या पैरेलल से, देखो साफ दिख रहा है कि इससे वो क्या है? डबल है। देखो इसका डबल करेंगे 2 आ गया, डबल किया 4 आ गया, डबल किया माइनस का क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड में ये देख रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो लाइन्स है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो लाइन 1 जो है वो इससे जा रही है, लाइन 1 इससे जा रही है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1। ठीक है, रेखा एक के दिक् अनुपात क्या आएंगे? देखो इसको माइनस कर दो तो 3 - 1
ठीक है, 4+1 और -2 तो ये तो आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया -4। A1 आ गया 2, B1 आ गया 5 और C1 कितना आ गया -4। ऐसे आप निकाल लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2, और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो इसमें से ये माइनस कर दो तो 3 माइनस 0, ठीक है, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2। तो इसमें आपके पास जो A2 है वो तो आ गया 3, और जो B2 है वो कितना आ गया 2, और जो C2 है वो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब अपन वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की। बताओ क्या आएगा, A1 कितना है 2, A2 है 3, B1 है 5 और ये है 2, और ये कितना है -4 और ये 4। तो ये आ गया 6 प्लस 10 -16, 16 -16, 16 -16 कितना होता है 0। तो इसमें L1 जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, L2 के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन उन लाइंस के बीच में डिस्टेंस है। तो देखो ये कार्टेशियन फॉर्म, और सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे वेक्टर r बराबर x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1। चलो वेक्टर r छोड़ दो, y माइनस y1 अपॉन a1 b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। इसको कंपेयर करोगे x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c। कंपेयर करोगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट आया x1 y1 और z1 का। x1 देखो कंपेयर करो 1 आ गया, y1 को कंपेयर करो 2 आ गया, z1 को कंपेयर करो 1 आ गया। ऐसे a1 को कर लो 1, b1 -1, c1 1। x2 से देखो भाई x2 कितना है 2, y2 कितना है -1 और z2 भी कितना है -1। फिर देखो a2 कितना है 2, b2 कितना है 1 और c2 कितना है। अब d का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या होता है x2 माइनस x1। तो चलो x2 माइनस x1 डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, डिटरमिनेंट a1 b1 c1। ठीक है, फिर क्या आएगा a2 b2 और c2। नीचे क्या आएगा वो देखो, नीचे आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस आएगा, इधर वाले ले लो। ठीक है, तो c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस, फिर आपके पास क्या आएगा प्लस। ठीक है, और लास्ट क्या बचेगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, क्या बचा a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू निकालो। चलो d बराबर क्या आएगा, x2 माइनस x1, दो में से -1 करो 1 आएगा, -1 में से -2 करो -3 आएगा, -1 में से -1 करो, -1 में से क्या करना -1, तो माइनस का क्या गया 2 आ गया। a1 कितना है 1, b1 -1, c1 1, a2 2, b2 1 और c2 कितना है 2, अंडर रूट हो। इनकी वैल्यू रख दो या फिर यहाँ से सोल्व कर लो, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो ये तो बचा -2 और ये बचा -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये छोड़ दो इधर से आ जाओ, तो ये आ गया 2 -2 का होल स्क्वायर, फिर इसके साथ में ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो 1 और प्लस कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर। तो देखो डी इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करो, तो 1 के साथ में ये छोड़ दो सेम ही आएगा -2 -1, फिर -3 के साथ में ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना आएगा प्लस का 2 और माइनस का 2, बात एक ही है। और -2 के साथ में देखो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, कितना आएगा बताओ, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, कितना आया 1 प्लस कितना आ गया 2 आ गया। नीचे क्या है इनका रिजल्ट, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, तो देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ गया -3, ये पूरा ही 0 हो गया, और ये कितना आ गया 3 2 जा -6, ऊपर नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, और नीचे आ गया देखो 18, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 9। सही है तक, तो ऊपर कितना बचा देखो 9, और नीचे कितना बचेगा 3√2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितना है ये 3 अपॉन कितने ये √2 है।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो, आज के दिन का फाइनल क्वेश्चन, इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो धीरे धीरे आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली है। चलो वही कंपेयर करो, आर बराबर A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है, ये तो B1। अगला जो वेक्टर वो अलग है, तो अगला वेक्टर अलग है, तो कंपेयर करेंगे तो जो म्यू B2 आएगा वो अलग है। तो इसका लाइंस क्या है, स्क्यू लाइंस। कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस को क्या कहते हैं अपन, विषम तलीय। और अगर विषम तलीय होगी तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो B बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट क्या होता है A2 माइनस A1, और अपॉन क्या होगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। सही, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो देखो B1 क्रॉस B2 निकाल दो, चलो डायरेक्ट। कंपेयर करना चाहो तो आप कंपेयर कर लो पहले, फिर निकाल लेना। देखो B1 तो ये रहा और B2 ये रहा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, आई लिख दो, जे लिख दो, के लिख दो। B1 के देखो कंपोनेंट देखो क्या है, आई का 1, जे का -1, के का 1। इसका देखो आगे 2 1 सोल्व कर लो भाई, क्या आएगा B1 क्रॉस B2। देखो जब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है, कितना आएगा -2, और साथ में ये आएगा -1, तो माइनस का 3 आई कैप। फिर माइनस जे कैप के साथ में देखो क्या आएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये आएगा -2, ये +2, तो कितना आ गया 0 आ गया, सीधी सी बात। ठीक है, फिर देखो के कैप के साथ में देखो क्या आएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये तो आ गया 1, और ये प्लस कितना आ गया 2 आ गया, तो 1 + 2 कितना होता है 3 आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, तो B1 क्रॉस क्या आ गया B2 आ गया। तो यहाँ तक तो ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है भाई। चलो देखते हैं, चेक करते हैं भाई। तो रूट कितना आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और ये भी 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं √18, मतलब 3 रूट कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब चाहिए A2 माइनस A1, क्या चाहिए A2 माइनस A1। A2 ये क्या, तो 2i, सॉरी A2 कितना है, A2 ये रहा, कितना है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के, फिर माइनस करना है A1 से, कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस कितना है के, माइनस कर दो A2 माइनस A1 कितना आएगा बताओ, 2i माइनस आई कितना आ गया, आई आ गया, माइनस और ये माइनस कर दो तो माइनस का 3j आ गया, माइनस के और माइनस के, तो माइनस का 2k आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 को डॉट करवाना है किसके साथ में, A2 माइनस A1। तो देखो A2 माइनस A1 तो ये रहा, और B1 क्रॉस B2 ये रहा। तो सबसे पहले आई वाले से करो, तो -3 को इससे करेंगे तो केवल -3 आएगा, जीरो वाला जीरो गया, और इससे करेंगे तो माइनस का 6, सेम पीछे वाले क्वेश्चन ही बन गया भैया। तो माइनस का कितना गया 9, ये सारी वैल्यू रख दो, तो D इक्वल टू कितना आ गया, मोड ऑफ क्या आ गया 9 आ गया, और नीचे कितना आ गया 3 रूट मोड ऑफ माइनस। तो आपके पास वापस कितना आ गया 3 अपॉन कितना आ गया √2। तो मेन बात ये है कि आप निकाल सकते हो ना, ये फॉर्मूला निकाल के भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में आए या फिर कार्टेशियन फॉर्म में आए, कैसी फॉर्म में आ जाए, चाहे कार के रूप में है चाहे सदिश रूप में है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। तो ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन सेम हो गया, ध्यान नहीं दिया था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आपके 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मेरी तरफ से 11 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अब केवल आपके 2 चैप्टर बचे हैं। एक तो चैप्टर नंबर 12 जिसको अपन कहते हैं LPP, वो जल्दी आपके पास अपलोड हो जाएगा, और एक लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, है ना। RBSE में तो यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, लेकिन CBSE में यहाँ से एसिरेशन एंड रीजन के और MCQ वगैरह भी बनते हैं, चलो देखेंगे। और लास्ट चैप्टर आपका क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी बचेगा, जिसको अपन जल्द ही पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस आपका एक ही काम है, पढ़िए और थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को, थोड़ा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, बस पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, है ना, हमारा इतना ही काम है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।